नमस्ते मेरे भाई और मेरे बहनों, एक बार हम आप सभी प्यारे साथियों को बताना चाहते हैं कि मैंने जो पिछली आपको क्लासें दी थी उन सबका आपको रिवीजन हो गया होगा। टॉपिक वाइज स्पीडी हम आपको करवा रहे थे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सभी ऐप और पोर्टल, यानी स्पीडी में जितना डाटा है वह सारा का सारा आपको ट्रिक के माध्यम से हम करवा रहे हैं। आपने प्लेलिस्ट देखी होगी टॉपिक वाइज वाली, और दूसरी भी प्लेलिस्ट देखी होगी जिसमें हमने कंबाइंड पूरा करवाया हुआ है। आप इनका रिवीजन जरूर कर लीजिए और एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिल जाता है। अक्सर कर जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आए हैं उन्हें भी भैया पता है। चलिए, तो आज वार्तालाप कर लेते हैं ऐप को लेकर के। कौन कौन से ऐप हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला है कायका सेतु पोर्टल, किस राज्य से संबंधित है बताइए। गुजरात से है, राजस्थान से है, कर्नाटक से है या महाराष्ट्र से है। आप कहोगे अपनी बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ना कि काय को नाटक कर रहा है, बोल देते हैं ना, घर में मम्मी बोल देती हैं काय को नाटक कर रहा है, तो नाटक से आप कहोगे भैया कर्नाटक। अच्छा, आपको याद है ना कर्नाटक एक ऐसा कौन सा राज्य है जो कहोगे जो मासिक धर्म में सवेतन छुट्टी देने वाला राज्य है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है गज रक्षक ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है। अच्छा, एक बात याद रखना, गज रक्षक ऐप की बात करी गई है झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो आप कहोगे भैया कौन सा, आप कहोगे भैया जी मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश, आप कहेंगे मध्य प्रदेश में कौन सा ऐप है, आप कहोगे गज रक्षक ऐप है। ठीक है जी। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, एक बात याद रखना, गज माने क्या होता है हाथी। हाथी हमेशा मध्य में चलता है, हमेशा बीच में चलता है। हाथी जंगल में भी देखना ना, कभी रास्ते में साइड में नहीं चलेगा, वो बीच में चलता है, यानी मध्य में चलता है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा संचालित है। आरबीआई के द्वारा या सेबी के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या नीति आयोग के द्वारा। तो आप कहोगे ज्ञान भारतम लिखा है तो भारतम है तो भारत सरकार के द्वारा है। किसके द्वारा है, आप कहोगे भारत सरकार के द्वारा है। हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना, भारतम से भारत याद रख लेना। अगला प्रश्न हमारा है, अगर कह रहा है कि ई क्लाइंट ऐप किस संस्था से संबंधित है बताइए भाई, तो आप कहोगे भैया नीति आयोग या फिर भारतीय चुनाव आयोग या फिर गृह मंत्रालय या फिर युदई। तो आप देखो इसको कैसे याद रखोगे, आपको यहां दिख रहा होगा ई क्लाइंट, ईसी से आपको दिख रहा होगा, ईसी से एक वर्ड निकलता है इलेक्शन। इलेक्शन से क्या निकलता है, आप कहोगे चुनाव। क्या निकलता है, चुनाव। तो चुनाव आयोग आप कहोगे भैया भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है प्रतिभा सेतु पोर्टल किस परीक्षा की तैयारी के लिए है। तो इतना याद रख लेना, जब प्रतिभा की बात आए, अच्छा खासा प्रतिभा दिखाने की बात आए, तो हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। किसकी करते हैं जी, यूपीएससी। तो याद रख लेना इसका कौन सा हो जाएगा मेरे भैया, आपको बिल्कुल सी सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा अगला है उम्मीद पोर्टल किस राज्य से संबंधित है। आरबीआई से या फिर राज्य सरकार से या फिर सेबी से या फिर केंद्र सरकार से। तो आप कहोगे हम लोग उम्मीद किससे लगाते हैं, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। हम लोग जो जिस वैकेंसी में बैठते हैं अक्सर कर उम्मीद लगाते हैं केंद्र सरकार से। तो उम्मीद से आप याद रख लेना, उम्मीद किससे लगाते हैं, जो केंद्र सरकार से। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार से हमें ज्यादा फायदा है, सैलरी भी ज्यादा है, कभी कोई वैकेंसी भी ज्यादा आती है, मजे भी ज्यादा आते हैं। आप कहोगे भैया केंद्र सरकार संबंधित है। अगला है सचेत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आरबीआई के द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा या इरेडई के द्वारा या फिर पीएफआरडीए के द्वारा। तो आप कहोगे जो सचेत है, हम सचेत कब रहते हैं, जब आपदा आती है। अगर जैसे धरती फट गई भाई सचेत रहो, ठीक है, भूकंप आ गया सचेत रहो, बाढ़ आ गई सचेत रहो। मतलब क्या सचेत हम कब रहते हैं, आप कहोगे जब आपदा कोई आती है तो आप कहेंगे भैया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। स्पीडी में आप देख रहे हैं ना, लाइन बाई लाइन आपको पूरे मिल जाएंगे, वहीं से प्रश्न बने हैं। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। ये मत सोचना कि भाई आप स्पीडी उठाओगे ना, इसको क्लास को देखने के बाद ना स्पीडी पढ़ने का अपना अलग ही मजा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एआई चैटबॉट सारथी प्लेटफॉर्म किस राज्य की पहल है बताओ भाई। तो याद रख लेना, उत्तर प्रदेश की, केरल की या कर्नाटक की या फिर हरियाणा की। एक चीज आप याद रखना, आप कहोगे भैया हम इसको याद कैसे रखेंगे, इसको भैया याद ऐसे रखेंगे, ये किसकी, आप कहोगे हरियाणा की। अच्छा, हरियाणा में आपको हरि दिख रहा है, हरि, हरि नारायण, आप कहोगे हरि अक्षर करके किसको कहा जाता है, कृष्ण भगवान को। ठीक है जी, हरे कृष्णा बोल देते हैं ना, तो हरि से हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा कृष्ण भगवान के सारथी कौन थे भाई, आप कहोगे भैया कृष्ण भगवान किसके सारथी थे, अर्जुन के सारथी थे। तो सारथी से आप हरि को क्या कर लेना भाई, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। प्रश्न हमारा अगला है, हम कह रहे हैं स्वरेल ऐप किस संस्था से जुड़ा है बताइए। स्वरेल जो ऐप है वह किस संस्था से जुड़ा है, सेबी से, याद रखना आरबीआई से या भारतीय रेल से या फिर युदई से। तो आप कहोगे इसमें तो रेल है, तो रेल है, तो रेल है, रेल है, तो रेल है, आप कहोगे भैया सी सही है। अगला है राइज ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया। अच्छा, एक बात है, आजकल राइज मतलब आजकल उठ कौन रहा है, तो आप कहोगे भाई राइज, राइज मतलब ऊपर कौन आ रहा है, तो ऊपर उत्तर प्रदेश आ रहा है। ठीक है जी, कौन सा आ रहा है, ऊपर उत्तर प्रदेश। तो क्या लगाएंगे, आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है आरबीआई डाटा पोर्टल किसके द्वारा संचालित है, बताइए भाई, वित्त मंत्रालय के द्वारा है या नीति के द्वारा है या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आप कहोगे आरबीआई से आरबीआई, क्या आरबीआई से आरबीआई, तो याद रख लेना भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा है। ठीक है, चलिए आपको पता है 1935 में स्थापना हुई थी, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1934 के एक्ट से कौन सा कमीशन था, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर है, तब याद रखना। नेक्स्ट है मित्र पोर्टल किस नियामक संस्था से संबंधित है। आप कहोगे भैया मित्र पोर्टल, आप कहोगे भैया मित्र हमारे सभी होते हैं, मित्र हमारे कौन होते हैं, सभी होते हैं, तो आपको सभी से भी याद रख लेना। ठीक है, अच्छा अगर आपसे क्या पूछा जाए, मित्र पार्क याद कराए थे ना, मित्र पार्क कहाँ का, आपको मध्य प्रदेश का है। चलिए अगला है सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य की पहल है। आप कहोगे भैया जी सम्मान संजीवनी, तो ऐसे याद रखना संजीवनी कौन लेके आया था, हरि भगवान, मतलब एक तरीके से भगवान ही लेकर आए थे, इसमें किसी में आपको भगवान नहीं समझ में आ रहे तो आप कहोगे भैया कौन सा, आप कहोगे हरियाणा, तो याद रख लेना आप क्या कहेंगे भाई हरियाणा। सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य की पहल है, आप कहोगे हरियाणा की है। अच्छा हरियाणा की योजना है हर खेत स्वस्थ योजना भी हरियाणा की, लाडो लक्ष्मी योजना भी हरियाणा की है। चलिए नेक्स्ट, स्कैन पोर्टल किस मंत्रालय से जुड़ा है, बताइए भाई स्कैन पोर्टल किससे जुड़ा है, या तो उसका नाम कृषि मंत्रालय से या फिर गृह मंत्रालय से या फिर उपभोक्ता मंत्रालय से या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय से। तो याद रखना आप क्या कहोगे भैया जी, हम इसको कैसे याद रखेंगे, आप कहोगे उपभोक्ता मामले मंत्रालय से। हम आप इसको याद कैसे रखते हैं, आप कहोगे भैया जी कैन, हम क्या है कैन, कैन कैन पीते हैं, लोग को पता होगा ना कैन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैन का क्या करते हैं, भोग करते हैं, भोग भोक्ता। ठीक है जी, कैन का क्या भोक्ता, तो आप क्या कहोगे भाई उपभोक्ता, याद कर लेना ऐसे, थोड़ा सा कभी कभार क्या है ना आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अगला है सुगम ऐप किस राज्य से संबंधित है, बताइए उत्तर प्रदेश से है या हरियाणा से है या फिर छत्तीसगढ़ से या मध्य प्रदेश से। आप कहोगे वैसे रास्ते कैसे होते हैं, खराब होते हैं, लेकिन सुगम रास्ते किसके होते हैं, आप कहोगे गढ़ के रास्ते सुगम होते हैं, तो छत्तीसगढ़ याद रख लेना, गढ़ के रास्ते क्या होते हैं, आप कहोगे भैया सुगम होते हैं। अगला है प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया, बताइए सेबी ने कि आरबीआई ने कि नीति आयोग ने कि किसने, नन। आप कहोगे प्रवाह, प्रवाह पैसों का प्रवाह कौन करता है, आप कहोगे भाई आरबीआई। आपने इकोनॉमी में पढ़ा है ना, ठीक है, कि आरबीआई ही अपनी नीतियों को, आरबीआई ही कहता है कि हमारी नीति सभी को माननी चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगला है हाथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, मैंने आपको बताया था सभी लोग, ठीक है जी, कैसा, आप कहोगे सम यानी समान नहीं होते, तो आप क्या कहेंगे असम। ठीक है जी, तो लोग कहते हैं हट सभी लोग समान नहीं होते, हाथी से कहते हैं हट सभी समान नहीं होते हैं, सब कुछ ना कुछ अच्छे होते हैं, कुछ दरिंदे होते हैं, तो सम से आप क्या कहेंगे असम सरकार। ठीक है जी, अगला है सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया, ठीक है, तो याद रखना सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया, आप कहोगे भाई सेबी ने लॉन्च किया। ठीक है, अगला है हमारा एकलव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया, आप कहोगे भारतीय सेना ने एकलव्य पोर्टल को लॉन्च किया। याद कैसे रखोगे कि एकलव्य कौन थे, आप कहोगे भाई एकलव्य वो थे जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को क्या अपना गुरु माना था, अंगूठा दान में दिया था, मतलब उनका फोकस सेम था। तो एकलव्य यानी भारतीय सेना का भी कैसा है, फोकस बिल्कुल सेम है, एनिमी और दुश्मन, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो आप कहोगे भारतीय सेना। अगला है अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है, आप कहोगे भैया ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा लॉन्च हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे, अन्न दर्पण, अन्न लिख रहा है, अन्न क्या है, अन्न एक खाद्य पदार्थ है, खाने वाला पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, तो आप कहोगे भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा अगला है सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया, बताइए भारतीय निर्वाचन आयोग ने या आरबीआई ने या फिर रेलवे ने या फिर किसी ने नहीं, आप कहोगे निर्वाचन आयोग ने। किसने, निर्वाचन। ठीक है जी, याद रखना किसने, निर्वाचन आयोग ने। कौन, आप कहोगे भैया जी कौन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने। और आपको पता है आजकल ये सक्षम भी चल रहा है। ठीक है जी, तो नारे भी पता होंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक नारे आ रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है, कौन सा है संकलन ऐप, एनआईए ने या फिर नीति आयोग ने या फिर डीआरडीओ ने या फिर इनमें कोई नहीं। आप कहोगे संकलन की बात आए कह तो नई नई बात है निया। ठीक है जी, एनआईए ने। किसने, आप कहोगे एनआईए ने लॉन्च किया। अगला है एक पेड़ मां के नाम पोर्टल किस मंत्री ने लॉन्च किया था, ठीक है, तो आप कहोगे ये किसने किया है, संचार मंत्री ने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप कहोगे एक पेड़ लग जाता है, यानी मतलब क्या है कि एक अगर देखा जाए तो ज्योति बढ़ जाती है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो याद रख लेना इसको, तो आप याद रख के लेना, मैंने कई बार आपको कराया भी है। ठीक है, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो पढ़ते रहे ना अभी, उन्होंने दूसरी जो प्लेलिस्ट देखी है उन्हें अच्छे से पता होगा, ऑल एग्जाम वाली। ठीक है, नेक्स्ट है सिटीजन सेंटिनल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, बताओ जो सिटीजन सेंटिनल ऐप है वह किसने लॉन्च किया है, आप कहोगे भैया जी तो याद रख लेना केरल सरकार ने। किसने, केरल सरकार ने। ठीक है जी, याद रखना। ठीक है, चलो अब याद रख लेना, अगर हमने इसको ऐसे याद रखा है, ठीक है, सेंटिनल केरल, नल रल नल रल, ठीक है, थोड़ा मैच कर रहा है, ऐसे याद कर लिया था।
अगला है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, लोकपथ मोबाइल ऐप किस मंत्री ने लॉन्च किया है? तो आप कहोगे भैया लोकपथ किसने लॉन्च किया है? आप कहोगे मोहन जो है, किसने? मोहन यादव जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, याद रख लेना। एमपी के कौन है? आप कहोगे भैया सीएम है। तो ये थे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, आप इनको क्या करना भाई, ऐप और पोर्टल आप इनको याद कर लेना। ठीक है, और आपके एग्जाम में स्पीडी से ही आते हैं और स्पीडी ही हमने आपको पूरी करवा दी। बस क्या है ना, हमने आपको एमसीक्यू फॉरवर्ड करवा दी है, जिससे कि आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाए। मुलाकात करेंगे हम आपसे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। नमस्कार।